हेलो हेलो, बोलता नहीं है। हेलो रेशमी, रेशमी बोल रहा है। रेशमी, रेशमी, अच्छा रेशमी का फोन आया। रेशमी जिंदा है। रेशमी ने फोन किया हमको, मगर कुछ बोल नहीं रहा था। तुमको यकीन है कि वो रेशम था? हाँ, हमको उसने खुद बताया। माफ करना जरदाब, तुम्हारा ज़हनी हालत ठीक नहीं है। उस दिन भी जब हम आया था तो तुम अपने आप से बातें कर रहा था, और हो सकता है कि ये रेशम ना हो। खुदा का कसम तुम्हारे सामने फोन बजा है। ये देखो, कोई ना कोई नंबर भी आया। उनको तो कुछ समझ नहीं आ रहा। नीला, हमको तो हम फोन कंपनी में मालूम करेगा कि ये फोन किधर से आया है। हमको लगता है वो सही सलामत होगा, और ये हो सकता है वो तुमसे नाराज हो, इसीलिए उसने फोन पे ज्यादा बात नहीं किया, और वो फिर फोन करेगा तुम्हें। हम अभी मालूम करवाता, हम जा रहे हैं। हाँ। रेशमी जिंदा। जाना जा कुर्बान, जाना तुझ पे जाना, जाना तुझ पे जाना, जाना तुझ पे जाना। तेरे दर से आ मिले जो रास्ते चले, थे बड़े कठिन मगर जो फासले मिले, गम ही मिले हैं इश्क के बाजारों में, छाई रही खिज़ां हम पे बहारों में। जाए कहाँ किस सिमत को जाए, है कैद तेरी जुल्फ के ही सारों में। मैंने बस तेरे ख्यालों में गुजारी रातें, हर घड़ी सोचता रहता हूँ तुम्हारी बातें। टूटेंगी कैसे ये जंजीरें भला, टूटेंगी कैसे ये जंजीरें भला, जब रस्मों रिवाजों में हर एक है बंधा बेवजह। रेशमी, अभी नहीं तो फिर कभी भी। हमसे ये अलग नहीं होना जरदाब। हमसे हो जाएगा। नहीं, कभी नहीं। तो फिर तुमको हम में से एक को चुनना होगा, ये या फिर हम। बोलो, इतना छोटा सा कुर्बानी नहीं दे सकता। नहीं दे सकता। तो फिर हमको भूल जाओ। तू ही मुश्किल कुशा है मेरे खुदा, तू ही मुश्किल कुशा है मेरे खुदा, कर सुरखरू जो इश्क के है इम्तिहान है दुआ। अब तुम बहुत मशहूर हो गई हो, दुनिया तुम्हें जानती है, बहुत सारे पैसे भी कमा लिए। कैसी फीलिंग है? मुड़कर देखती हो तो क्या याद आता है? मुड़कर देखता है तो बहुत कुछ याद आता है।
खूबसूरत है। वहाँ का पहाड़, वहाँ का बकरियां, बल्कि सब कुछ वहाँ का बहुत अच्छा है। हमारा दिल करता है कि हम वहीं चला जाए। लेकिन लोग इस शोहरत के लिए मरते हैं जो कि तुम्हें बहुत आसानी से मिल गई। तुम इसे एंजॉय क्यों नहीं करती? बानू जी, हमको लगता है कि शोहरत इंसान को बिल्कुल अकेला कर देता है। तुम तो देखता है ना, लोग कितना गंदा बात लिखते हैं हमारी फोटो पर। वो ये क्यों नहीं सोचता कि हमारा भी दिल है, हमको दुख होता है। हम तो सिर्फ उनके लिए एक खिलौना है। हम मेहनत करते हैं ताकि हम लोगों को खूबसूरत लगे, ना कि वाहियात। लेकिन फिर भी हमने बहुत लाइक हासिल किया, बहुत दौलत कमाया, लेकिन हमारा खुशी वो कहाँ है? तुम ये सब इसलिए कह रही हो क्योंकि तुम्हें सब कुछ बहुत आसानी से मिल गया। तुम ठीक कहता शायद। अगर हम ये सब कुछ किसी को दे दे तो हमको खुशी ला के दे सकता है। हमको नहीं पता था कि हमारे साथ ऐसा होगा। अब तुम एक्टिंग भी करती हो, तुम्हारा एक्सेंट, लहजा तुम्हारे लिए रुकावट नहीं बनता? बनता है, मगर हम नकल बहुत अच्छा करता है। तुम कुछ अंग्रेजी में बोलकर बताओ ना। What do you like about your life? एक बार दोबारा बोल। What do you like about your life? What do you like about your life? ठीक बोला हमने। Perfect. I mean, बिल्कुल ठीक। तुम चाय लो ना, ठंडा हो जाएगा। देखो, तुमको हमारा सर का कसम है, फोन बंद मत करना, फोन बंद मत करना, वरना हम यही खड़े खड़े मर जाएगा। देखो, हमारा बात सुनो, हम तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता है। हम मर जाएगा। देखो, हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया, हमको हम माफी मांग रहे हैं तुमसे, हमको माफ करो। हम अपने बेटी से भी माफी मांगते हैं। जरताब, बस हमको ये बता दो कि तुम कहाँ पर, हम अभी आ जाता है। जरताब, हम पलवशा बात कर रहे हैं। पलवशा? हाँ, हम बोल रहे हैं। हम समझे रेशमी का फोन है। तुम हिम्मत रखो, वो दिन भी आएगा। देखो, खुदा ने हम पे कितना करम किया। रेशम का जिंदा होने का खबर मिल गया। हमको अच्छा उम्मीद रखना चाहिए। लेकिन पलवशा, कब तक? हमसे और इंतजार नहीं होता। तुमको अपना ख्याल रखना होगा, रेशम का खातिर। समझ रहे ना, सुन रहे ना हमारा बात? हाँ, हम सुन रहे हैं। ऐसा ना हो कि रेशम वापस लौट आए और तुम्हें खुदा ना करे कि कुछ हो जाए। पलवशा, हम उस दुकान पर गया था। अच्छा, फिर कुछ पता चला? दुकान वाला ने बोला कि तुम ऐसा करो, कल आओ। उस वक्त उसका भाई का ड्यूटी था, तो उसने बोला कल आओ, तो भाई का ड्यूटी होगा तो फिर वो बताएगा। हाँ ठीक है, कल हम और तुम जाएगा उसकी दुकान पर। क्या पता औरत को देख के कुछ बता दे। हाँ, हो सकता है वो ऐसा करे, और हो सकता है मोहल्ले का भी बताए, घर का भी बता दे। ठीक है, हम तुमको कल बताते हैं कि हम कहाँ मिल रहे हैं। ये भी तो हो सकता है कि वो कल कभी भी किसी वक्त आ जाए। और चाबी? तुम कहीं जाने का बात करते हैं, हम तो खुले दरवाजे पर आंख लगाए बैठा रहता है। क्या पता किस वक्त आ जाए।
कल तो तुम हमारे साथ होगा, और अगर वो पीछे से आ गया तो? नहीं, हमने एक दफा ऐसा किया था। रेशमी को पता है कि अगर घर पे ताला लगा हुआ तो चाबी कहाँ पड़ा। ठीक है, हम रखता है फोन। ड्राइवर गाड़ी रोको, ड्राइवर गाड़ी रोको, पीछे लेके जाओ, पीछे। अस्सलाम वालेकुम गुलबाज चाचा। वालेकुम सलाम। तुम यहाँ कैसे? मैं इधर तुम्हारा घर ही देखने के लिए आया था। मुझे मालूम था, पहचानता था, लेकिन थोड़ा सा बस इधर उधर हो गया था। अच्छा, वो अंदर आके बैठो। अच्छा। आलमजेब को पता है कि तुम यहाँ पे हो? पता है उसको नहीं यार, क्या है वो नंबर मेरे से जरा गायब हो गया है, उसमें से निकल गया है टेलीफोन में से। आलमजेब का नंबर गायब हो गया? वो तो वैसे तुम्हारे दिल पे लिखा होता है, हमारे बाबा से ले लेना था ना। नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है। मैंने सोचा था कि मैं इधर आऊंगा फिर टेलीफोन से कर लूंगा, तो जब मैंने खोला तो उसमें नहीं था। ये बात हुआ। ड्राइवर, वापस घर चलो। एक जैसा घर है सारा। उधर जाओ तो भी उसमें भी ऐसे ही घर है, एक ही रंग है, एक ही शक्ल है सबका। तो मेरा समझ में नहीं आया घर किधर। आ जाओ चाचा, अंदर आ जाओ। आ जाओ, यहाँ बैठो। मेहरबानी। तुमको आलमजेब से कोई काम था? हाँ, उसने हमको फोन पर इतला दिया था कि रेशम का उसको पता है। बताओ किधर है? कौन आलमजेब? मैं रेशम का पूछ रहा है। जिसने तुमको इत्तला दिया था ना, उसी से पूछो। नसरीन, नसरीन। जी बेगम साहिबा। मेहमानों के लिए चाय पानी का बंदोबस्त करो, और हाँ, साहब को यहाँ भेज दो। कहना कि उसका खास मेहमान आया। जी बेहतर। आ जाओ। साहब, आपको बेगम साहिबा ड्राइंग रूम में बुला रही हैं। आपका खास मेहमान आया है। हमारा मेहमान? हमारा मेहमान कौन है? नाम तो नहीं बताया, लेकिन ये कहा है कि आपका खास मेहमान आया है। चलो तुम जाओ हमारे। जी ठीक है। बैठो।
अच्छा तुम लोग आपस में बात करो, शायद कोई राज का बात हो। हमको काम पर जाना, हम चलते हैं। तुमने बोला था मैं आ जाऊं, मैं आ गया हूं। बोलो क्या खबर है? हमने तो तुमको फोन पे बताया था कि रेशम के बारे में पलवशा को पता है, आकर पूछ लो। और कोई मर्दों वाला बात करो, बेशर्म आदमी, कोई मर्दों वाला बात करो। मैं कैसा तुम्हारा औरत से तुम्हारा घर में बैठ के ऊंची आवाज में बात करूं? ऐसा हो सकता है? शर्म आता है हमें इस तरह करके। हम मर जाएगा, ऐसा नीची हरकत नहीं करेगा। तो फिर यहां आया क्यों है? क्यों है जब तुमको उससे बात ही नहीं करना है? देखो, तमाशा ना बनाओ, इधर तमाशा नहीं बना रहा। हम तमाशे के लिए नहीं आया। तुम अगर समझता है कि तुम्हारा बीवी को पता है तो उससे पूछो, पूछो। अगर ना बताए पकड़ो उसका बात, मारो 2-3 थप्पड़, नीचे गिराओ, मारो उसका मुंह के ऊपर लात, फिर पूछो बोलता है कि नहीं बोलता। ये हम सब कुछ कर चुके हैं, नहीं बोलता है वो। बीवी की कमाई पर फलने वाले, तो क्या अपना बीबी की जुबान खुलवाएगा? ऐसे खुलवाएगा? नहीं, तुम नहीं खुलवा सकता है। तुम तो खुद उसके सामने कुत्ते की तरह बैठकर दुम मिलाता है, तो क्या जुबान खुलवाएगा? है? तुम्हारा बीवी तो भागा नहीं है, तुम्हारा बीवी तो भाग गया है। तो क्या बोलता है बेगैरत था? क्या बोलता है? क्या बोला तुमने? उनको गाली देता है अपने घर में बिठा के? बस कौन? खुदा का कसम तुम अभी हमारे घर में खड़ा है। अगर तुमने ये हरकत किसी और जगह पर किया होता और हमें गाली दिया होता तो हम तुमको बताता कि हम कौन है। वो चल, किसी और जगह, इसी जगह सारा बात होता है। हम भी तुम्हारे साथ देखेगा, ये बातें करता है हमारे साथ, बेशर्म आदमी। बड़ा गैरत का बात करने वाला। साहब, मेहमान तो चले गए, ये उनकी चाय। अंदर जाओ। ज़रदाब, अब हमको गुलबाज से परेशान होने का जरूरत नहीं है। आलमज़ेब खुद ही अपने जाल में फंस चुका है। उसने खुद अपना मुसीबत को आवाज दी है। वो कहते हैं ना, आ बैल हमको मार। हम तो तेरे पास ही आ रहा था, मगर अब थोड़ी देर ठहर जाओ। गुलबाज जाता है ना, तो फिर देखते हैं आलमज़ेब क्या करता है। जैसे ही वो घर से जाएगा, हम आ जाएगा। अच्छा आलमज़ेब आ गया, हम बाद में बात करते हैं। इधर बैठकर तमाशा देख रहे तुम? बहुत मजा आ रहा है। क्या हरकत किया तुमने ये? हमने क्या किया आलमज़ेब? गुलबाज को तुमने बुलाया? हम क्यों बुलाएगा? हम उसको कहेगा आजा गुलबाज हमारा जान ले लो। हमारा दिमाग खराब नहीं है, दिमाग तो तुम्हारा खराब है। हमारे सामने तो तुमने उसको फोन करके बुलाया था। तो गुलबाज हमारे घर में कैसे घुस आया? हमने तो नहीं बुलाया उसको। हमको क्या पता, हम तो। झूठ मत बोलो पलवशा। वो तो दरवाजे पे खड़ा था, और दरवाजे पे खड़े हुए मेहमान को वापस तो नहीं भेजता ना, हमारा रवायत नहीं है ना। हाँ, आज तुमको अपना रिवायत बड़ा याद आ रहा है। हाँ? रेशम अकेला मुजरिम नहीं है, उसके साथ तुम भी बराबर का शरीक है। उसने अकेला गांव का इज्जत नहीं उछाला, तुमने कदम कदम पर उसको मदद किया है। साथ तो तुमने भी रेशम का दिया था, तुम्हारा मर्जी के साथ ही वो इस घर में रह रहा था। ऐसे कहो ना, हम और तुम दोनों रेशम के जुर्म में शामिल हैं। बस फर्क सिर्फ इतना सा है, हमने दोस्ती का खातिर किया और तुमने पैसों का लालच में। हाँ, हमको एहसास है, बिल्कुल एहसास है। और जब तक हम अपने गुनाहों का कुफारा अदा नहीं कर देता ना, हम चैन से नहीं बैठेगा।
अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई हम एक बात पूछ रहे हैं, हमारा बहन खो गया है, वो गांव से है, उनको यहाँ के रास्तों का नहीं पता, उसने कुछ दिन पहले हमको फ़ोन किया है। ये 2 दिन पहले का बात होगा, तकरीबन 4 बजे का टाइम। ये तो पीसीओ है, मुझे क्या पता, यहाँ पे तो कई लोग फ़ोन करते रहते हैं। भाई आप याद तो कर सकते हैं ना, हमारा मदद कर दो, कुछ सोचो इस बारे में। हाँ याद आया, वो फ़ोन बुलाने के बाद बात नहीं कर रही थी, रोए जा रही थी। तो वो देखने में कैसा था? हाँ उसने चादर पहना हुआ था, नॉर्मल कपड़े थे। तो क्या उसके साथ कोई आया था या वो अकेला था? पता नहीं, वो आता जाता रहता है इधर। मुझे नहीं लगता, वो यही कहीं रहते होंगे, बराबर में सब्जी मार्केट है, शायद कुछ लेने आई थी। मेरा प्यारा भाई तुम्हारा एहसान होगा अगर वो दोबारा इधर आए ना, ये हमारा नंबर है, अगर वो दोबारा इधर पर आए ना तो इस नंबर पे हमको बता देगा। बड़ा मेहरबानी हो। चलो अभी अल्लाह का शुक्र है कि हमको ये पता लग गया कि वो जिंदा सलामत है। ये भी तो हो सकता है कि जिनके घर वो रुका उन्होंने उसको जबरदस्ती कैद करके रखा हो। नहीं, अगर ऐसा होता ना तो वो आता नहीं अकेला फोन करने। फिर ऐसा कि हम कभी कभी यहाँ आया करेगा और इस दुकान वाले से पूछा करेगा। नहीं पलवशा, रोजाना इधर आ जाएगा, हम इंतजार करेगा उसका। तुम ठीक कहता है, वो दोबारा फोन करने आएगा यहाँ पर। और जब वो तुम लोग को मिल जाए ना, तुम लोग ये शहर छोड़कर चले जाना, हम कहीं और बंदोबस्त कर देगा। अभी हमारा इधर रोजगार लग गया है, हमारा घर बार भी है। लेकिन ये सब चीजें तो तुमको वहाँ पे भी मिल जाएगा। यहाँ तुम लोग की जान को खतरा है और गुलबाज और आलम सिर्फ तो हर जगह तुम लोग को ढूंढता रहता है। इससे बेहतर है तुम लोग यहाँ से चले जाओ। हेलो, कौन बोल रहा है? अमानुल्लाह, खैरियत तो है? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये कैसे हुआ? अच्छा अच्छा, हाँ तो मैंने उसको बोला था कि चारपाई के नीचे पत्थर मत रखो, मगर वो कब मानती थी, मगर वो कहती थी कि कभी काम आ जाता है। बस इंसान को इस जहान से जाने का एक बहाना चाहिए, उसके लिए ये बहाना बन गया। अमानुल्लाह भाई, उधर हमारे गांव में जो औरतें हैं ना, वो तो सारे हमारे अपने लोग हैं, उनको कह दो। हाँ हाँ हाँ, एक काम और करो, आपका बीवी है ना, उसको कहो हमारा घर चला जाए। उधर मैंने एक संदूक रखा हुआ है कमरे में, उसमें मैंने पहले से ही कफन रखा हुआ था दफनाने के लिए। वो कफन निकाले, उसके साथ ही मैंने रुमाल में कुछ पैसे भी बांधे हुए हैं, वो निकाल दे, उससे कफन दफन का सारा बंदोबस्त हो जाएगा। और वो दूसरा तीसरा वो स्वयं होता है, उसका सारा खर्चा भी हो जाएगा। मैंने ये सारा बंदोबस्त पहले से किया हुआ था। बस क्या करें, अल्लाह को जो मंजूर हो। गांव के सब लोगों को मेरी तरफ से शुक्रिया अदा करना और सलाम भी कह देना। बड़ा मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। गुलमकई,
पैसे रख लो, पेट्रोल के और गाड़ी सर्विस करवाने के। ओ बीबी जी, एक बात कहूँ अगर आप नाराज ना हो तो? बोलो। वो साहब ने मुझे कहा था कि आप जहाँ जहाँ जाती हैं और किस किस से मिलती हैं, इस बात की मैं उनको सब रिपोर्ट दूँ। ये कौन सा नया बात है? हमको पता है कि तुम उसका आदमी है और वो तुमको इस काम के पैसे देता है। नहीं बीबी जी, मैं पहले ऐसा करता था लेकिन अब ऐसा नहीं करता। हम पे ये एहसान क्यों कर रहे? हम तो तुमको इस काम का पैसा नहीं देता। बीबी जी, आप दिल की बहुत अच्छी हैं। नौकरों पे जब भी कोई बुरा वक्त आता है तो आप उसके काम आती हैं, लेकिन साहब तो जब तक अपना काम ना हो वो पैसे नहीं देते, चाहे उनके सामने कोई मरी क्यों ना रहा हो। अब तुमको कोई मदद चाहिए हमसे? नहीं बीबी जी, मैं तो पहले बहुत शर्मिंदा हूँ। आपको पता था कि मैं आपकी चुगली लगाता हूँ, लेकिन आपने फिर भी मेरे बच्चे के ऑपरेशन के लिए पैसे दिए। बीबी जी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ठीक है, जाओ, माफ कर दिया हमने। जी शुक्रिया। सरताब को तो फोन करना भूल गया, अभी फोन करते हैं। हाँ, वो हमने तुमको बताना था कि गुलमकई का इंतकाल हो गया। गुलबाज को भी पता चल जाएगा। मेरा ख्याल है कि वो गाँव चला जाएगा। कल तक तो पता चल जाएगा कि वो जाता है या नहीं जाता। अच्छा, हम फोन रखता है, ऐसा ना हो कि रेशम का फोन आए और नंबर बिजी मिले उसको। एक बात बताएगा? पूछो। अगर हम एक नहीं हुआ तो फिर? बात तुमसे हमने कई बार बोला है, जिंदगी खुदा का नेमत है, उसको हम इतना जल्दी मौत का हवाले नहीं करेंगे। तो फिर क्या तुम बिछड़ के जी लेंगे? बिछड़ने का सोचकर हम अंदर से मर जाता है, तो रेशमी हम जिएगा कैसे? तो फिर तुम क्या करेगा? अब हम तुमसे एक बात पूछे। पूछो। क्या एक होने के लिए शादी जरूरी है? शादी तो दिखावा है। जिस तरह दुनिया हमारा अंदर नहीं झांक सकता, उस तरह वो हमारा मोहब्बत का ताकत का अंदाजा नहीं लगा सकता। वो हमको अलग करके मार तो सकता है, लेकिन जिस तरह हमारा रूह ने एक दूसरे को कबूल किया है, उसको कौन अलग कर सकता है?